गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि लेंस आखिर होता क्या है और किस तरीके से हम लेंस को बनाते हैं। थोड़ा सा डिटेल में हम और आगे पढ़ेंगे। क्लियर? तो मैंने टाइप्स ऑफ लेंस बताया था। जैसे इस टाइप के लेंस को हम क्या कहते हैं, इसको हम डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, समझे। और इस टाइप के लेंस को हम क्या बोलते हैं, डबल कॉनकेव लेंस। ठीक है, डबल कॉनकेव लेंस हम बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि सेम उसी तरीके से जैसे मैंने मिरर में बताया था ना कि कॉनकेव मिरर का क्या होता है। जैसे अगर तुम इसको ऐसे पलट दोगे तो क्या होगा, ये केव की तरह बन जाएगा, समझे। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका इनवर्ड्स होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। तो इसमें भी तुम देखो कि ये भी क्या है, इसको पलट दो तो ये केव की तरह बन जाएगा। तो वैसे याद रखने के लिए तुम्हें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसको जो डबल कॉन्वेक्स लेंस है और डबल कॉनकेव लेंस है, समझे, इसी दोनों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बहुत ही जल्दी अब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और अब कुछ बचा नहीं है इसमें। तो इसको हम सिंपली इसको कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस भी हम इसको कहते हैं। और इसको हम सिंपली कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। अब देखो ये जो है, इस टाइप का जो लेंस है इसको हम क्या कहते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और इस टाइप के लेंस को हम क्या कहते हैं, प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो देखो इस जो न्यूमेरिकल तुम्हारा जो भी होगा, वो दोनों जो न्यूमेरिकल जो भी बेस्ड होगा वो इस पे और इस पे बेस्ड होगा। इस पे और इस पे तुम्हारा न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं तरीका तुम्हें बता दूंगा कि कैसे करना है। समझे, बहुत ही आसान है, समझे, बहुत ही आसान है। कैसे करना है वो मैं तरीका बता दूंगा, ठीक। तो हम ये देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस को हम देखते हैं। अब देखो इसमें देखोगे ना तो दो सरफेस है, समझे, दो इसमें सरफेस है। और वो सरफेस कैसा है, तो वो सरफेस जो है वो कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। इसमें दो सरफेस है और दोनों देखो, ये फर्स्ट वाला सरफेस ये हो जाएगा, समझे, फर्स्ट सरफेस, और ये हमारा सेकंड सरफेस। अब दोनों सरफेस जो है वो कैसा है, कर्व्ड है। अब कर्व में कैसा है, तो वो स्फेरिकल टाइप का है। जैसे हम बोल रहे थे ना कि कढ़ाई ले लो दो, और एक कढ़ाई हमारा इस तरीके से है, ठीक है, तो दूसरा कढ़ाई इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, समझे। तो अगर ये जो है, जो कढ़ाई, तो अगर मान लो हमारा लोहे का बना हुआ है या फिर एल्युमिनियम का बना हुआ है या फिर किसी मेटालिक का बना हुआ है। अब इसके अंदर में अगर ये मान लो कि पूरा ये जो कर्व है, जैसे पूरा हमारा जो सिस्टम बना, ये अगर मान लो ग्लास का रहता तो ये हमारा क्या हो जाता, लेंस हो जाता। तो देखो ये जो कढ़ाई है, समझे, जो है, ये किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट होगा, समझे कि नहीं। और ये जो कढ़ाई है ये भी क्या होगा, किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट होगा। तो सेम उसी तरीके से ये जो फर्स्ट कर्व सरफेस है, फर्स्ट जो स्फेरिकल सरफेस है, ये किसी ना किसी स्फेयर का एक पार्ट होगा। और ये सेकंड जो स्फेरिकल सरफेस है, ये भी क्या होगा, किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होगा। तो हम यहाँ पे ड्रॉ किए, ठीक, यहाँ पे हम ड्रॉ किए कॉन्वेक्स लेंस। अब ये जो है इसको हम एक्सटेंड करेंगे ऐसे, इसको हम क्या किए, एक्सटेंड किए। ये इस स्फेयर का ये जो सरफेस है, ये क्या हुआ, इस स्फेयर का सरफेस है। अब देखो 2 डायमेंशन में ये कैसा दिखेगा, ये सर्कल की तरह दिखेगा ना, लेकिन 3 डायमेंशन की अगर हम बात करेंगे तो जैसे मान लो कि फुटबॉल ले लो और उसको कट कर दो, तो वो तो हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते हैं। लेकिन पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि इसका जो है 3D व्यू, जैसे मान लो कि हम इधर से भी देखे थे तो क्या हो रहा था, सर्कल ये दिख रहा था। तो 3D व्यू तुम अपने दिमाग में इमेजिन करो कि कैसा होगा। सेम उसी तरीके से इसका भी, ये जो सरफेस है ये भी क्या होगा, किसी न किसी स्फेयर का सरफेस होगा, समझे। तो ये हम स्फेयर
बना देते हैं। ठीक, हम बना दिए यहाँ पे। अब देखो ये जो है इसका और इसका, यानी कि ये जो है एक स्फीयर बना और ये स्फीयर बना, इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा। इस स्फीयर का भी क्या होगा, सेंटर होगा। और इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ, ठीक है, कर्वेचर। इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि लेंस का दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, समझे, लेंस का दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। हम इसको बोलेंगे C1 और इसको क्या बोलेंगे, C2। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे C1 और इसको क्या बोलेंगे, C2 बोलेंगे, समझे। तो लेंस का दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, C1 और C2। ये क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे ये देखो, जैसे समझे। तो देखो इसमें केसेस क्या क्या हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में, 12th के लिए ये चीज। और बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। जैसे मान लो कि ये है हमारा रेडियस है, समझे, इस स्फीयर का रेडियस है R1 और ये क्या है, R2। इस स्फीयर का जो रेडियस है R2 है, समझे। तो अगर हम इस सरफेस को रिलेट करें, ये जो हम सरफेस अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, इससे जो स्फीयर, ये मतलब जिस स्फीयर का ये सरफेस है, समझे, उसका रेडियस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। और ये जो जिस स्फीयर का जो सरफेस है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, समझे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस का, ठीक है, दोनों साइड का वो क्या हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन इस किताब में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, सेम हो। यानी कि तुम्हें पढ़ना है R1 इक्वल टू R2, यानी कि दोनों के हमें ऐसा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ना है जिसमें इसका ये जो है ये जो हमारा जो है सरफेस कर्व जो है, स्फेरिकल जो सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो तुम्हें सिर्फ ये पढ़ना है। 12th में जाओगे तो तुम्हें क्या होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट भी होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट भी पढ़ना होगा। तो उतना कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया है यहाँ पे, तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। और वो भी बहुत आसान है, समझे। जो कॉम्प्लिकेट हम कर देते हैं ना, तो वो भी क्या है, वो भी बहुत आसान है। बस कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो इसी को हम क्या करते हैं, जैसे ही हम इसको मिला देंगे, ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिला देंगे, समझे, और इसको हम क्या करेंगे, आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब देखो लेंस जो है ना, लेंस, इसका एक सेंटर होगा, समझे। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे लेंस का एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, यानी कि ये जो है इसका कुछ ना कुछ मोटाई है कि नहीं है। अब इसका जो कुछ ना कुछ मोटाई है, तो इस सरफेस से और इस सरफेस से जो सेम डिस्टेंस पे, यानी कि जस्ट इसके बीच की बात कर रहा है, तो इसको हम डिनोट करते हैं O से, और इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, समझ में। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर हुआ इतना। क्लियर। अब देखो हम कॉनकेव लेंस के लिए हम देखेंगे, ठीक है, कॉनकेव लेंस के लिए हम देखेंगे। तो हम तुमको फिगर बना देते हैं यहाँ पे, और छोटा सा ही फिगर बनाएंगे, और उसमें तुम देखना। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, देखो ये जो डिस्टेंस है और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। अब देखो यहाँ पे ये हमारा कैसा है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। तो ये देखो ये भी क्या है, किसी स्फीयर का पार्ट है कि नहीं, ये भी क्या हुआ, किसी स्फीयर का पार्ट है, समझे। तो देखो इसका भी क्या होगा, C1 और इसका भी क्या होगा,
C2 होगा। देखो तुम नाम तुम किसी भी तरीके से तुम दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसको भी ऐसे बोलते हैं कि फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसमें यही बोलते हैं फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, P1 P2 कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जनरली हमारा इसी से दिया जाता है। अब हम देखो इसको हम जैसे ही मिलाएंगे, समझे, तो इसका भी क्या होगा एकदम सेंटर पे, यानी कि ये जो है ये थिकनेस, समझे, इसका थिकनेस का जो सेंटर, ये जो थिकनेस का ये जो है इसके जस्ट एग्जैक्ट बीच में ये हमारा क्या होगा, वो हम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। और ये क्या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, समझे, ये क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस। समझे, प्रिंसिपल एक्सिस, इतना ध्यान में आ गया। अब देखो, अब क्या है ना कि तुम कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे और उस एक्सपेरिमेंट में तुम देखोगे, जैसे हम एक बता देते हैं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो लेंस मिलता है तुम्हें, क्लियर, उसको तुम क्या करोगे कि धूप में उसको ऐसे मान लो कि धूप वाला दिन है ना, तो उसमें तुम वो लेंस को ना जैसे कागज के जस्ट साइड पे ऐसे ऐसे अगर तुम करते हो, ठीक है, कागज उसके सामने ऐसे ऐसे रख के, तो तुम देखोगे ना लाइट जो है कभी एकदम पॉइंट साइज का बन रहा है, यानी कि कन्वर्ज कर रहा है इस तरीके से, समझे। और उस टाइप के लेंस में हमारा जो हम इंस्ट्रूमेंट बॉक्स मिलता है उसमें देखोगे ना, तो उसको जैसे ही टच करोगे तो ऐसा वो दिखेगा, ऐसा तुम्हें फील होगा, समझे। तो कौन सा लेंस कॉन्वेक्स है, कौन सा लेंस कॉन्केव है, तो वो तुम टच करके, फील करके या फिर देख के बता सकते हो, समझे। देखोगे कैसे, तो तुम्हें साइड से देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, समझे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें पता भी नहीं चलता है कि कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है और कौन सा कॉन्केव लेंस है। तो उस केस में जैसे जो तुम्हारे दादा दादी, पापा मम्मी जो भी ग्लास पहनते होंगे, जो भी चश्मा पहनते होंगे, तो उसमें तुम टच करके भी तुम नहीं बता सकते हो ये कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कॉन्केव लेंस है। तो उसका मेथड अलग होता है। जनरली जो हम यूज करते हैं, जैसे मान लो कि माइक्रोस्कोप में जो यूज करते हैं, या फिर खिलौने के टाइप में जो यूज करते हैं, या फिर टेलीस्कोप में यूज करते हैं, वो क्या होता है, इस टाइप का लेंस होता है। मतलब उसको हम देख के ही बता सकते हैं, उसको हम फील करके बता सकते हैं। अब देखो कहीं कहीं ऐसा ऐसा डिवाइस होता है ना, जैसे माइक्रोस्कोप हो या फिर बहुत ही बड़ा जो टेलीस्कोप हुआ, जिसमें हम रिफ्रैक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप जब हम यूज करते हैं, जिसमें हम लेंस यूज करते हैं, तो उस लेंस को तुम टच भी नहीं कर सकते हो। और वो एक लेंस जो है ना, वो बनाने में कम से कम 6-7 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल ऐसे लगता है, समझे। और कितना बहुत बड़ा नहीं होता है ये, मुश्किल से मतलब 2 या 3 मीटर डायमीटर का होता है। और इसको बनाने में बहुत ही टाइम लगता है। इसको पॉलिशिंग हम इतना बेहतरीन करते हैं ना, और ये पॉलिशिंग जब होता है तभी ये बेहतर लेंस बन सकता है। अब देखो जैसे तुम फोन लेते हो, तो फोन पहले के जमाने में जब जो भी फोन आता था, जैसे मान लो नोकिया का आता था, तो उसमें लेंस लगा हुआ रहता था, समझे। तो वो जो लेंस लगा हुआ रहता था, तो जैसे नोकिया ही का फोन है, उसमें आता था 3.2 मेगापिक्सल का कैमरा, समझे। और एक नोकिया का ही दूसरा फोन आता था N सीरीज, जिसमें आता था 3.2 मेगापिक्सल कैमरा, लेकिन उसका जो लेंस के ऊपर लिखा रहता था कार्ल जेइस लेंस, समझे। और आज भी जो भी बड़े बड़े कैमरा, जो बड़ा बड़ा कैमरा यूज करोगे ना, तो उसमें लेंस आता है, तो लोग कहते हैं कि कार्ल जेइस का लेंस अच्छा होता है। तो वो कार्ल जेइस वो प्रोडक्ट, मतलब उसका लेंस महंगा आता है, वो उस तरीके से वो लेंस को बनाता है ना, उसका फिनिशिंग, उसका पॉलिशिंग, मतलब बहुत सारा चीज है जो कि तुमको 12th में चल अगर रहते तो मैं सब कुछ बताता कि क्यों ऐसा किया जाता है, लेंस को बनाने में क्या क्या चीज सावधानी बरतनी चाहिए, क्लियर। अब देखो यहाँ पे कि कैसे पता करना, ये तो हम बता दिए, समझे। अब देखो इसमें भी क्या है ना कि जैसे ही लाइट इस पे पड़ता है, ठीक है, लाइट क्या वो लेंस पे पड़ता है, तो पड़ने के बाद से ना लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन किस हिसाब से और किस तरीके से और कहाँ चेंज करता है, कैसे चेंज करता है, तो वो मैं एक एक चीज सिखाऊंगा, समझे। वो मैं एक एक चीज सिखाऊंगा। तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 सरफेस है और 2 सरफेस से रिफ्रैक्शन कराना है, समझे।
यहाँ पे दो सरफेस है और दो सरफेस से क्या कराना है, रिफ्रैक्शन कराना है। यहाँ भी क्या है, दो सरफेस है और दो सरफेस से रिफ्रैक्शन कराना है। देखो बुक में जो दे रखा है ना वो भी हम बताएंगे, वो शॉर्टकट मेथड है, लेकिन हम तुमको पूरे अच्छे तरीके से करके दिखाएंगे कि इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो कैसे लाइट ट्रेवल कर रहा है ये सारा हम करके दिखाएंगे। हम डायरेक्ट वे में नहीं चलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट वे तुम एग्जाम में लगाओगे, डायरेक्ट वे मैं उस वक्त भी बताऊंगा, ठीक है। इसको बताने के बाद उस वक्त बताऊंगा ताकि तुम्हें किसी चीज का कंफ्यूजन ना रहे, समझे कि नहीं। अब देखो कभी कभी क्या है ना कि इस टाइप को, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये हमेशा कन्वर्जिंग लेंस नहीं रहता है और ये हमेशा डाइवर्जिंग लेंस भी नहीं होता है, एक स्पेशल केस होता है और उसी केस में हम इसको कन्वर्जिंग लेंस कह सकते हैं और इसको हम क्या कह सकते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो है डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा और ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो इस बारे में भी तुम्हें बताया जाएगा, क्लियर, इस बारे में भी तुम्हें बताया जाएगा। तुम क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, समझे, प्रैक्टिस करोगे कि अगर जैसे हम तुमको बताते हैं, तुम घर पे प्रैक्टिस करोगे, जैसे मान लो कि ये है, समझे, तो लाइट यहाँ पे आया इस तरीके से ऐसे और फिर इस तरीके से गया, समझे। तो ये सारा अभी बैठ के प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आगे मतलब जो कल क्लास होगा ना उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो भी लेंस है उसके थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होता है, और ये तुम अगर नहीं सीखोगे तो फिर तुम्हें बहुत ही दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि ये तुम्हें क्या है, पैरेलल लेना है, समझे। और तुम एक चार्ट पेपर पे इसको बनाओगे, समझे, चार्ट पेपर पे या फिर A4 साइज पेपर पे इसको बनाओगे, और इसमें जो भी चीज है ना, कौन सा इंसिडेंट रे है, कौन सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, कौन सा इमर्जेंट एंगल ऑफ इमर्जेंट है, कौन सा इमर्जेंट रे है, ये सारा तुम लिख के दिखाओगे, ये सारा लिख के दिखाओगे। अब देखो जो भी यहाँ पे हम लेंस की बात कर रहे थे, थिन लेंस क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस, लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, जो भी हम लेंस पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, थिन लेंस होगा, ये क्या होगा, थिन लेंस होगा। और जो भी यहाँ पे फॉर्मूला मैं बताऊंगा तुम्हें, जो भी फॉर्मूला तो पढ़ना है वो किसके लिए वैलिड है, तो ओनली फॉर थिन लेंस। तो आखिर थिन लेंस होता क्या है, पतला लेंस, समझे, थिन लेंस का मतलब क्या होगा, पतला लेंस ठीक है। अब देखो ये देखो, ये हमारा क्या हुआ, और ये देखो ये लेंस देखो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा थिन लेंस, समझे, ये क्या हुआ, थिन लेंस। इसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में तो ये क्या है, पतला है। तो इसी टाइप के लेंस के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन एक्चुअल में जो इसका थिन लेंस का डेफिनेशन क्या होता है कि देखो, अगर इस दोनों लेंस को अगर हम साइड से देखेंगे ना, ठीक है, दोनों लेंस को अगर हम साइड से देखेंगे तो वो हमारा दिखेगा ऐसा, समझे, दोनों लेंस को अगर हम साइड से देखेंगे तो वो दिखेगा ऐसा। और इसको हम क्या कहते हैं, ये जो डायमीटर है इसको हम क्या कहते हैं, एपर्चर ऑफ लेंस, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एपर्चर ऑफ लेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, एपर्चर ऑफ लेंस। तो सेम उसी तरीके से तुम इसके पहले भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि मिरर में भी एपर्चर होता है, और जो डायमीटर होता है ना मिरर का, ये जो भी स्फेरिकल मिरर का जो डायमीटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। और किस टाइप के एपर्चर के लिए हम सारा चीज पढ़ रहे थे, तो
ऐसा मिरर के लिए क्या, ऐसे मिरर को हम देख रहे थे जिसका एपर्चर क्या हो, स्मॉल हो, और ऐसा होने के बाद से ही ना हमारा जो भी हमारा मिरर फॉर्मूला आता था वो वैलिड रह रहा था। तो सेम इस केस में भी क्या होगा, हम जो भी लेंस पढ़ेंगे उसका एपर्चर क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, स्मॉल एपर्चर लेंस के बारे में ही हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो किताब में जो भी एक्टिविटीज है उसको तुम लोग करोगे, ठीक है, एक्टिविटी जो है 10.11 जो है उसको करोगे अगर पॉसिबल है तो, समझे। बाकी जो है आगे वाले क्लास में मैं तुम्हें सारा कराऊंगा, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू।